वेलकम टू ब्रिलियंट मैथ्स क्लासेस। अध्याय एक वास्तविक संख्या का प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न क्रमांक 3 को हल करेंगे। तो हल करने से पहले आइए प्रश्न को पढ़ के समझ लेते हैं। प्रश्न 3 है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना यानी आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। मार्च करना मतलब क्या? घूमना है, चलना है, मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं? इस प्रश्न में हमें स्तंभों की जो है अधिकतम संख्या क्या है उसको ज्ञात करना है। तो स्तंभों की अधिकतम संख्या को ज्ञात करने के लिए हम लोग 616 और 32 का एचसीएफ निकालेंगे। इन दोनों का एचसीएफ जो भी प्राप्त होगा वही होगा स्तंभों की अधिकतम संख्या। यदि एचसीएफ की बात करें तो एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट का मतलब ही होता है अधिकतम, अर्थात यहाँ पे स्तंभों की अधिकतम संख्या को निकालने के लिए हमें एचसीएफ ज्ञात करना पड़ेगा। आइए इसको हम लोग हल कर लेते हैं। अब हमें 616 और 32 का एचसीएफ निकालना है, तो पहले हम देख लेंगे कि इन दोनों संख्या में बड़ी संख्या कौन है और छोटी संख्या कौन है। तो आइए दोनों संख्या को यहाँ पे उतार लेते हैं। 616 बड़ी है 32 से, अर्थात 616 बड़ी संख्या है और 32 छोटी संख्या है। तो इस चिन्ह का मुंह हम लोग 616 के तरफ करेंगे। क्यों करेंगे? तो इस चिन्ह का मुंह जो है हमेशा बड़ी संख्या की तरफ होता है। यदि कहीं पे इस प्रकार का कोई संख्या होता 104 और इधर होता 112, तो मुंह हमेशा बड़ी संख्या 112 की तरफ होता। अब हम लोग आगे बढ़ते हुए करेंगे क्या? अब छोटी संख्या 32 से बड़ी संख्या 616 को भाग लगा करके एचसीएफ ज्ञात कर लेते हैं। तो आइए यहाँ पे हम लोग भाग लगाते हैं। 616 कितना मर्तबा से चलेगा? तो एक मर्तबा से चलेगा। यहाँ पे एक मर्तबा से चलाने पर कितना? 32 प्राप्त होगा। अब घटाएंगे, एक उधार लिए 11, 11 में से 2 गया, बचा 9। यहाँ बचा 5, 5 में से 3 गया, बचा 2। अब यहाँ हमें एक गलती नहीं करना है। वो गलती ये है कि यहाँ पे एक लकीर खींच करके इस शेषफल को भाजक बनाएंगे और अगला भाज्य को हम नहीं उतारेंगे। ऐसा इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि ऊपर में जब संख्या को देखते हैं तो ऊपर वाला भाज्य में एक अंक जो है 6 अभी तक बचा हुआ है, तो 6 को उतारेंगे। यहाँ पे 296 हुआ। अब 9 मर्तबा से चलेगा, तो 9 दूने 18 का 8 हाथ मेरा 1, 9 तिया 27, 1 28, यानी 288 प्राप्त हुआ। अब हम लोग इसको घटा लेते हैं। 6 से 8 नहीं घटने वाला है, 9 से उधार लेंगे, 16, 16 में से 8 गया, 8 बचा। यहाँ बचा 8, तो 8 से 8 गया 0, 2 से 2 गया 0। अब यहाँ पे शुरू में यदि हम 0 नहीं भी लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। आप यहाँ पे 2 0 का प्रयोग कर सकते हैं या 2 0 के जगह में क्रॉस का भी चिन्ह लगा सकते हैं। नहीं भी लगाते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। फाइनली शेषफल हमें 8 प्राप्त हुआ है और ये विभाजन की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ने वाला है। तो इस शेषफल को हम लोग भाजक बना लेंगे और उससे पहले वाला जो भाजक है 32, उसको यहाँ पे उतार लेंगे। अब 8 से 32 को भाग लगा लेते हैं। 8 चौके 32, 4 मर्तबा में 2 से 2 गया 0, 3 से 3 गया 0, अर्थात यहाँ पे 0 प्राप्त हुआ शेषफल। तो विभाजन की प्रक्रिया जो है यहीं पे रुक जाएगा और इस विभाजन की प्रक्रिया में यहाँ भाजक 8 है, यानी इस स्थान पर जो भी संख्या होगा वही एचसीएफ हो जाएगा। और अब इसी प्रक्रिया को हम लोग यूक्लिड के विभाजन एल्गोरिथम में दर्शा देंगे। तो आइए यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग।
तो यहाँ पे हम लोग लिख लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से। अब नीचे यहाँ पे लिखेंगे यूक्लिड का विभाजन एल्गोरिथ्म का जो समीकरण है उसको लिख लेंगे a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो ये यूक्लिड के विभाजन एल्गोरिथ्म का क्या है, समीकरण है a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो आइए यहाँ पे हम लोग समझ लेते हैं कि a, b, q और r क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए, किसी भी विभाजन की प्रक्रिया में बीच में जो संख्या होता है जिसको हम लोग भाज्य कहते हैं, उसको यूक्लिड के विभाजन एल्गोरिथ्म में a से सूचित करते हैं और भाजक को b से सूचित करते हैं। ये जो भागफल यहाँ पे प्राप्त होता है इसको q से और शेषफल को r से सूचित करते हैं। तो चलिए यहाँ a का मान है तो हम लोग a का मान इस विभाजन की प्रक्रिया में ढूंढ लेते हैं। a कहाँ होता है, दोनों लकीर के बीच में होता है। तो दोनों लकीर के बीच में a 616 है, तो a के नीचे में 616 को लिख दिए, बराबर लिख दिए। b का मान ढूंढते हैं, लकीर के इस पार है, अर्थात यहाँ पे b का मान कितना हो गया, 32 हो गया। चलिए b और q आपस में गुना में है तो यहाँ पे गुना लिख देंगे। q का मान लकीर के इस पार है तो 19 हो जाएगा। प्लस है, प्लस लिख दिए। आर का मान शेषफल जो प्राप्त हुआ है, तो पहली जो विभाजन की प्रक्रिया है फाइनली शेषफल यहाँ हमें प्राप्त हुआ है, तो शेषफल कितना 8 है, 8 यहाँ पे लिख लिए हम लोग। अब दूसरी विभाजन की प्रक्रिया ये है, यहाँ पे देखिए कलम को यहाँ पे हम रिपीट कर रहे हैं। तो इस विभाजन की प्रक्रिया में ए का मान क्या है, देखिए 32 है बीच में, बराबर लिख देंगे। बी का मान देखिए लकीर के इस पार क्या होता है, बी होता है, तो बी कहाँ होगा, यहाँ होगा। लकीर के इस पार है और ये क्या बन गया है, भाजक बन गया है। तो भाजक मतलब बी बराबर इस विभाजन की प्रक्रिया में 8 है, 8 लिख दिए। बी और क्यू गुना के रूप में है तो यहाँ पे गुना लिख दिए। क्यू का मान देखिए लकीर के इस पार है, यहाँ पे देख लीजिए तो कितना है, 4 है। प्लस लिखेंगे, प्लस के बाद आर है तो यहाँ पे शेषफल 0 0 प्राप्त हुआ है। 0 0 का अर्थ 0 ही होता है, एक बार 0 लिखिए या 2 बार 0 लिखिए, अर्थ एक ही होता है 0। यानी जब हमें 0 प्राप्त होगा, अभी आर कितना प्राप्त हुआ है, 0, तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि आर बराबर 0। तो आर का मान जब 0 प्राप्त होता है तो उसी समय आपका SCF प्राप्त हो जाएगा। जब r का मान 0 होता है तो उसी विभाजन की प्रक्रिया में जो b का मान होता है ना, वही होता है SCF। यदि हम यहाँ इक्वेशन को देखेंगे, समीकरण को देखेंगे, तो बराबर के जस्ट बाद b है, तो इस विभाजन की प्रक्रिया में 0 यहाँ पे आया है, तो इसी विभाजन की प्रक्रिया में बराबर के ठीक बाद क्या है, 8 है, अर्थात 8 ही क्या है, b है। तो इस b को हम लोग SCF ले लेंगे। बी को लेना है, बी को कब SCF के रूप में लेना है, जब शेषफल 0 प्राप्त होगा। तो यहाँ SCF हमें 8 प्राप्त हुआ और हम पहले ही बता दिए हैं जो SCF प्राप्त होगा वही होगा स्तंभों की अधिकतम संख्या। तो आइए यहाँ पे लिख लेते हैं, स्तंभों की अधिकतम संख्या कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यही आपका हो गया आंसर। इस तरह का और भी वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।